चलिए आज आपको हम बताने के लिए जा रहे हैं कि अवतल लेंस में लेंस सूत्र, अवतल लेंस में लेंस सूत्र, या कह सकते हो कि देखो यहाँ पर आएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, है ना? आ रहा है? यही साबित करना है आपको। उत्तल में हम साबित कर दिए थे, आज हम आपको अवतल में साबित कर रहे हैं। चित्र ये है, विशेष प्रतिक्रिया बता ही दिए, लिख भी लेना कि माना कि m और m डैश a अवतल लेंस है जिसमें वस्तु AB है, जिसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा काल्पनिक वस्तु की ओर DE बनता है ना? विशेष प्रतिक्रिया खत्म। प्रमाण फिर हम वही बात कहेंगे कि हमको लाना क्या क्या है। FVU, F के मतलब फोकस दूरी, U के मतलब वस्तु दूरी, V के मतलब ऊंचाई कहता है। शादी अपन करते करते बाबूजी की शादी हो रही है, महाराज उधर बोले तीनों चारों चीज की परिभाषा याद रखिए यार। फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, और सब कहाँ दर्शाया हुआ है? सब प्रधान अक्ष पर दर्शाया हुआ है, सब प्रधान। यही बच्चा सोचता नहीं है और रट के बनाता है, बनाने के बाद कुछ दिन के बाद वो भूल जाता है। ये दिमाग में आप रखिए, नोट कीजिए कि FVU सब कहाँ पर है? सब प्रधान अक्ष पर है, सब प्रधान अक्ष पर है। वस्तु जो हो गया AO हो गया या OA बोल सकते हो, प्रतिबिंब हो गया OD, प्रतिबिंब की हो गया OD, और फोकस दूरी हो गया OF, हो गया ना? तो हमको लाना है OD, OF और OA, ये लाना है। सब किस पर है? प्रधान अक्ष पर। सब प्रधान अक्ष पर है। सब किस पर है? प्रधान अक्ष। तो और बटा में है ना, तो बटा में भुजा अनुपात में रहे तो क्या चीज से चलते हैं? सब कोई भी दो आकृति को समरूप करते हैं, तब ने दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा समानुपाती होता है बाबू। तो दो आकृति को हम लोग दो आकृति मतलब चार आकृति को समरूप करेंगे। चार आकृति को समरूप करेंगे। कैसन आकृति को? जिसमें OA आवे, OD आवे, OF आवे, है ना? OF आवे। बात समझ रहा है ना? तो सबसे पहले आप चलिए त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOE से, ये दोनों आकृति को समरूप करना है। समरूप तो आसान तरीका से दो कोण की कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। दो कोण अगर बराबर कर लिए, दोनों त्रिभुज की हो गया, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होता है। ये दोनों आकृति में दो कोण बराबर कीजिए, जना रहा है। इस त्रिभुज में कितना है और इस त्रिभुज में कितना है? कोण BAO बराबर EDO काहे बराबर है? और बताइए तो ओ दोनों में सही बोल रहा है, देखो ने, है ने? दोनों में ओ आ रहा है। तो AO बराबर DO दोनों में आ रहा है, तो उसको क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? ज्यादा आपको दिमाग में नहीं घुस रहा तो ये याद रखिएगा कि वो 90 डिग्री वाला है, वो उभयनिष्ठ, मतलब दोनों कोणों में होती है कि नहीं? कौन समरूपता से? कौन समरूपता से? कौन समरूपता से? त्रिभुज AO समरूप त्रिभुज DOE समरूप हो गया। अब नीचे लिखोगे, हम नहीं लिखेंगे, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती
समानुपाती होता है। इसलिए बड़का त्रिभुजवा हम ले रहे हैं ए बी, कौन सी लिए हैं? लंब की लिए हैं लंब, तो एकरा में भी की लेंगे लंब, कौन सी हो जाएगा? साफ साफ पता चल रहा है ना। इस त्रिभुज में हम आधार ले रहे हैं, ए ओ लिख देते हैं, तो इस त्रिभुज के भी की लेंगे आधार की होगा समीकरण एक आ गया। अब यदि सब फिर विचार करना है कि हम क्या क्या हमको लाने में क्या क्या जरूरत लगेगा। हम बताए थे ने एओ प्रकाशीय केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी जिसको यू से पुकारते हैं, प्रकाशीय केंद्र और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी जिसको भी से पुकारते हैं। तो ये दोनों का काम है, मगर ये दोनों का काम है ये दोनों को खत्म करना है, दिमाग में लेते हुए ये दोनों को खत्म करना है। फिर अगला त्रिभुज से चलिए, ऐसा चलिए, ऐसा त्रिभुज से चलिए। ऐसे तो दो त्रिभुज जब हो गया ई वाला तो अब की बचा हुआ है, अब क्या क्या लाना है? एकदम की आया, यू आ गया और भी आ गया, एफ वाला लाना। तो एफ कौन त्रिभुजवा? ई त्रिभुजवा में, तो एक रे एगो ले लेंगे बड़ा का, ले लेंगे ने त्रिभुज COF तथा त्रिभुज EDF से है ने। दोनों त्रिभुज को की करना है? समरूप करेंगे। की करेंगे तो कौन को तो 90 है। ई त्रिभुजा में कितना? कौन सी? CO और इस त्रिभुजा में 90 कौन है? नहीं जाना ED काहे बराबर है 90 डिग्री और बराबर कौन है? सही बोला नहीं, दोनों त्रिभुजों में देखिए तो बड़कम भी है और कौन? CFO बराबर EFB है ना। कोई दिक्कत? दो कौन बराबर हो गया? कौन समरूपता से कौन हम जानते हैं कि दो समरूपता से तब लिखोगे COF समरूप त्रिभुज ED। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा इसलिए बड़का के ले रहे हम लंब OC, छोटका के लंब लेंगे नुनू। अब ई बड़का के हम ले रहे हैं आधार की हो जाते OF फोकस दूरी देखिए OF ने प्रकाशीय केंद्र फोकस के बीच की दूरी को F भाग लेने। अब ई बड़का के ले लिए OF, तो छोटका के लेवे DF। बस ये दोनों समीकरण में एगो तो इसको खत्म करना है हमको। ऊंचाई से मतलब है ई ऊंचाई है ना। डी दोनों में ऊंचाई से मतलब है हमको प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई से मतलब है, प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी से मतलब है, ऊंचाई से मतलब नहीं है। तो सबसे पहले दिमाग में है कि ई खत्म करना है, ई दोनों को खत्म करना है। नीचे तो बराबर है ना, ऊपर बराबर करना है। तब प्रधान अक्ष के समांतर अपतित किरणें प्रधान अक्ष के समांतर है, तो जब दोनों रेखा समांतर है बीच की दूरी समान होगा नहीं। बात समझ रहे हो? हमारी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो आप AB बराबर CO लिख सकते हैं, मतलब AB के जगह पर CO या CO की जगह पर AB लिख सकते हैं। पहला झंझट की हो जाएगा खत्म। दूसरा झंझट में जरी सा इसमें झंझट रहता है। देखो अच्छा पहले ठीक कर देते हैं। चूंकि AO समांतर BC
AO समांतर BC। जब AO समांतर BC है तो हम जानते हैं कि दो समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा लिखोगे, यहाँ पर की लिखोगे, हम जानते हैं कि दो समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा कोई दिक्कत? चूंकि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा इसलिए AB बराबर OC या CO लिख सकते हो, OC। कोई दिक्कत है इतना तक? अब समीकरण 1 में OC का मान रखने पर OC या समीकरण 1 में OC ने समीकरण 2 में ने OC का मान रखने पर क्या है, इसलिए OC का मान की लाए हैं तो OC की जगह पर की रखेंगे बटा DE बराबर OF बटा DF। समीकरण 1 और 3 से समीकरण 1 और 3 से बायां साइड बराबर दायां साइड देखो ना AB बटा D बराबर है ना, तो बायां साइड बराबर तो दायां साइड बराबर, इसलिए AO बटा DO बराबर OF बटा DF। कोई दिक्कत है में? अब यहाँ तक आ गए आप, यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि एक बार ई त्रिभुज को समरूप कर दिए, एक बार ई त्रिभुज को समरूप कर दिए, यहाँ आ गया नहीं। अब इसमें देखिए सब जितना भी है इसमें लिखा हुआ सब प्रधान अक्ष पर, AO है प्रधान अक्ष पर, OD है प्रधान अक्ष पर, OF है प्रधान अक्ष पर, DF है प्रधान अक्ष पर। कोई दिक्कत? अब प्रधान अक्ष पर सब दर्शाया हुआ रहता है, इतना में खाली ई लफड़ा है, अब नहीं तो सब सीधा सीधी है। OF कौन सी है? वस्तु की दूरी हो गया नहीं। DO ई की है प्रतिबिंब की दूरी, OF ई की है फोकस दूरी, खाली DF लफड़ा है, जरी सा लफड़ा है ना DF। क्योंकि हम जब भी कोई चीज नापते हैं तो कहां से नापते हैं? प्रकाश केंद्र से नापते हैं। कहां से नापते हैं? आई आ गया बीचे में, है ना, यही दृश्य लफड़ा कर रहा है एकरा में, बस लफड़ा कर न रहा है, इसको एकदम आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या बोले, जब भी नापना है तो प्रकाशीय केंद्र से नापना है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना है, बदल देना है प्रकाशीय केंद्र के से नापने के लिए, है ना। तो DF इतना तुम कैसे लिख सकते हो? ये पूरा में अर्थात देख रहे हो ना, ये पूरा में अगर इतना घटा देंगे तो की बचेगा? ये पूरा में इतना घटा देंगे की बचेगा? बचेगा बउआ? फिर से इतना निकालना हमको है, तो ये पूरा में ई वाला घटाएंगे तो की बचेगा? बचेगा ना, बस वही है। AO बटा DO बराबर OF बटा DF को कैसे लिखेंगे? OF माइनस OD हो गया ना, माइनस OD। अब देखो OD प्रतिबिंब की दूरी, OF फोकस दूरी, OA वस्तु की दूरी, वो है तो दर्शा वाले सब। कोई दिक्कत? यहाँ तक मिटाते हैं। चलिए, अब नियामक विकृति में चिन्ह परिपटी याद है ना आपको? OF, O से F, कौन सी है? वस्तु। तो वस्तु की दूरी कने जा रहे हैं? यथार्थ की होता है, यहाँ से आता है ना, ये हो गया बाई अक्ष, ये हो गया यहाँ से ने प्लस, यहाँ से माइनस, और ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है ना। तो इधर आ रहे हैं, तो वस्तु की दूरी की हो जाएगा
जिसको हम यू से इंडिकेट करते हैं। ओ डी, ओ से डी की कौन सी है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की दूरी को वी से आई वी कने है एन है, तो की हो जाएगा ओ एफ। ओ से एफ की कौन सी है? मुख्य फोकस। प्रकाशीय केंद्र मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, जिसको छोटी एफ से इंडिकेट करते हैं। आई वी कने है एन है, तो की हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। ओ एफ के मान तो लिखबे के लो माइनस है माइनस ओ डी के मान भी तो लिख ले हो माइनस बी। समझ में आ रहा है सबके? चलिए ई माइनस में ई माइनस की हो गया यू बटा बराबर माइनस एफ बटा माइनस एफ। अब माइनस और माइनस प्लस तिरछा तिरछी भी गुना माइनस एफ करेंगे। एफ भी या यू गुना माइनस एफ करेंगे। यू एफ होगा नहीं, यू गुना प्लस भी करेंगे। कोई दिक्कत? इस सब को कौन सी मिलाना है? सबको की लाना है, तो बटा से की करेंगे? दोनों और यू भी एफ से भाग देने पर कौन सी है? माइनस एफ भी बटा यू भी एफ बराबर माइनस यू एफ बटा यू भी प्लस यू भी बटा यू भी एफ। कोई दिक्कत नहीं। एफ भी की हो गया यू एफ खत्म, यू भी की बचा ऊपर में और नीचे में, ऊपर में और नीचे में, ऊपर में माइनस नीचे में कुछ नहीं, ऊपर में तो एक बचेगा नू। अब यू भी एक तरफ में है तो एक राइट साइड लग चला माइनस एक बटा ये माइनस में हिस्सा लेते तो बराबर एक बटा। अब सीधा करके सरिया लिख दो एक बटा एफ बराबर भी प्लस में है तो आगे लिख देंगे, ये माइनस में है तो पीछे लिख देंगे। यह सिद्ध करे खले PRO। कोई दिक्कत है में? सबसे पहले क्या किए? चार त्रिभुज को समरूप कर दिए। चारों त्रिभुज को समरूप करके संगत भुजा समानुपाती, इसको और इसको समरूप कर दिए संगत भुजा, इसको और इसको समरूप कर दिए संगत भुजा। ठीक, तो जिसमें हमको दो गो लंब आ रहा था, ऊंचाई आ रहा था, ऊंचाई से मतलब तो उसको खत्म करने के लिए कि दो समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा समान है, इसलिए AB बराबर OC, तो OC के जगह पर की रख दिए AB। समीकरण आ गया 3। समीकरण 1 और 3 से चले बायां साइड बराबर तो दायां साइड P बराबर समीकरण ये ना बराबर आ गया ये। अब इतना में हमको DF खाली डायरेक्टली कुछ नहीं था, DF डायरेक्टली कुछ नहीं था, मतलब प्रकाशीय केंद्र से नापते हैं, प्रकाशीय केंद्र से उसमें मतलब नहीं था, तो उसको प्रकाशीय केंद्र में कन्वर्ट करके हम मान निकाले हैं। DF का मान कैसे निकाले हैं? पूरा में ई वाला घटा दिए, पूरे लिखे और सबका मान बैठा के हल कर दिए। कोई दिक्कत समझ में आ गया सबको? आगे देखिए